बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि एमडी केट, नीट, एम केट और इसके अलावा जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि लेक्चरर के एग्ज़ाम्स जो बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा और साथ में एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए ये एमसीक्यूज़ आपको बहुत हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आज के इस पार्ट 1 में आपसे सिर्फ 20 एमसीक्यूज़ शेयर करूँगी एंड अदर पार्ट 2 के अंदर फर्दर 20 एमसीक्यूज़ शेयर करूँगी। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको पार्ट 2 की नोटिफिकेशन भी मिल सके। और इसके अलावा आपने बायोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड कई सारा डेटा मौजूद है एमडी केट और नीट का, आप चैनल को ज़रूर विजिट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। यानी हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं टोटल, तो इनमें से कौन सा चैम्बर है जो रिसीव करता है किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से, बॉडी से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ये जो आप देख रहे हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दीज आर नेम ऑफ 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। राइट, 4 जो चैम्बर्स हैं उनके नेम है ये। ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर है कौन रिसीव करता है, राइट एट्रियम रिसीव करता है। राइट एट्रियम बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है विया द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द थिन मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द हार्ट। यानी हार्ट के चारों तरफ जो एक थिन सी मेम्ब्रेन होती है तो जो कि क्या करती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, तो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, तो बट इसका नाम जो होता है वो पेरिकार्डियम होता है, जो थिन लेयर होती है। ठीक है, जो हार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द थिन मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द हार्ट। यानी हार्ट के चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन होती है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम थिन मेम्ब्रेन होती है जो हार्ट के चारों तरफ होती है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ब्लड वेजल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। वो कौन सी ब्लड वेजल है जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से, लंग्स से कहाँ तक, हार्ट तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की लेफ्ट आर्ट्रियम तक लेकर आती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर्स हैज़ द थिकेस्ट वॉल। तो हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं उनमें से कौन सा चैम्बर है जिसकी सबसे ज़्यादा थिकेस्ट वॉल होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, अच्छा क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है इसकी जो वॉल होती है सबसे ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि इसको बॉडी के तमाम पार्ट्स को ब्लड को पंप करना होता है विद इन हाई प्रेशर, तो इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा थिकेस्ट वॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द माइट्रल वेल्व। माइट्रल वेल्व का जो फंक्शन है वो क्या है, तो माइट्रल वेल्व बेसिकली लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होती है और ये इंश्योर करती है कि ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में वापस ना जाए। इसका ये मेन फंक्शन होता है माइट्रल वेल्व का। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द हार्ट्स मस्क्यूलर वॉल इज नोन एज द। तो जो हार्ट मस्क्यूलर वॉल है उसको मजीद क्या कहते हैं, तो उसको हम माइकोकार्डियम कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर सी। ठीक है, माइकोकार्डियम बेसिकली मस्क्यूलर वॉल होती है जो ब्लड पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एंटायर द बॉडी। ठीक है, कौन सा पार्ट है हार्ट का जो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ पर, पूरी बॉडी में, एंटायर द बॉडी, तो इसका राइट आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, क्या है इसका आंसर,
लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी इसका डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट साइकिल इज कॉल्ड। तो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट साइकिल बेसिकली डायस्टोल को कहते हैं। डायस्टोल बेसिकली वो फेज होता है जब हार्ट रिलैक्स होता है और चैम्बर्स ब्लड से फिल होती है, चैम्बर्स जो होती हैं उसकी वो ब्लड से फिल होती हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट यानी डायस्टोल। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9 है कोरोनरी आर्टरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ब्लड टू द। तो कोरोनरी आर्टरीज बेसिकली इनका काम क्या है, ब्लड को सप्लाई करना। अब कहाँ सप्लाई करना और कौन सा ब्लड सप्लाई करना, तो बेसिकली कोरोनरी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं, ताकि और कहाँ करती हैं, हार्ट मसल्स की तरफ, ताकि ये प्रॉपरली फंक्शन कर सके। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। तो पेस मेकर इज ऑफ द हार्ट जो होता है वो होता है साइनोआर्ट्रियल नोड। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी साइनोआर्ट्रियल नोड बेसिकली हार्ट का नेचुरल पेस मेकर होता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है जिससे हार्ट बीट इनिशिएट होती है। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 11 है द टर्म कार्डिक आउटपुट रेफर्स टू। तो कार्डिक आउटपुट एक टर्मिनोलॉजी है, ये किससे रिलेटेड है क्या, तो बेसिकली कार्डिक आउटपुट वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है जो 1 मिनट में हार्ट की वेंट्रिकल्स पंप करती हैं। इससे क्या होता है, हार्ट की एफिशिएंसी को मेजर किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। तो राइट आंसर है इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 द वाल्व लोकेटेड बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड। अच्छा, यहाँ पर वाल्व का नाम पूछा है, उस वाल्व का जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ट्राइकुस्पिड वाल्व। तो ट्राइकुस्पिड वाल्व बेसिकली राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होती है और ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो ब्लड पंपिंग ऑफ ब्लड ये फंक्शन है हार्ट का, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर ये भी हार्ट का फंक्शन है, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड ये भी हार्ट का फंक्शन है, प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स तो ये हार्ट का फंक्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। 13 है ब्लड लीव्स द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू द। तो जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से होता हुआ हार्ट के थ्रू कहाँ जाता है, तो क्वेश्चन इज दैट। तो इसका राइट आंसर है पल्मोनरी आर्टरी, यानी बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स तक लेकर जाता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है विच पार्ट ऑफ द हार्ट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट का कौन सा हिस्सा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग से रोकता है, ठीक है, ताकि दोनों ब्लड मिक्स ना हो। तो इसका राइट आंसर है सेप्टम। सेप्टम यानी सी इसका राइट आंसर है। सेप्टम एक वॉल होता है जो हार्ट के राइट और लेफ्ट साइड को सेपरेट करता है, इससे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग नहीं होने देता। ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं होने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है द सीक्वेंस ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन दैट मेक अप अ हार्ट बीट इज नोन एज द। तो इसको हम कहते हैं कार्डिक साइकिल। तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, कार्डिक साइकिल वो सीक्वेंस है जिसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जो एक कंप्लीट हार्ट बीट को प्रोसेस करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है विच हार्ट वेल ओपन्स टू अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द ऑर्टा। ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑर्टिक वाल्व, यानी सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है द हार्ट इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी। तो हार्ट एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड होता है, थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी के अंदर, यानी चेस्ट कैविटी के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हार्ट थोरेसिक कैविटी के सेंटर में लोकेटेड होता है, लेकिन मोस्ट यानी मेजॉरिटी जो होता है लोग, उनका जो हार्ट होता है वो स्लाइटली लेफ्ट साइड की तरफ होता है, बट जो है कि वो बेसिकली कहाँ होता है, सेंटर साइड के ऊपर होता है। तो एग्जैक्टली इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है विच हार्मोन इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट। तो वो कौन से हार्मोन है जो इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट को एंड कार्डिक आउटपुट को,
तो वो होते हैं एपिनेफ्रिन। सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। एपिनेफ्रिन को बेसिकली दूसरे लफ्जों में एड्रेनालाइन भी कहते हैं। ये हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट को बढ़ाता है, स्पेशली ड्यूरिंग स्ट्रेस या फिर जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट सिचुएशन में होते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द लब डब साउंड ऑफ द हार्ट इज कॉज्ड बाय। ये जो लब डब ये जो साउंड है ये हार्ट में से आता है। ये क्यों आता है, इसका रीज़न क्या है? तो बेसिकली लब डब जो साउंड है ये हार्ट वेव्स के क्लोज होने से आता है। अब इसमें जो ये जो लब साउंड है ना, ये आपकी एक वेल्व होती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, इसके क्लोज होने से आती है। और ये जो डब है ना, ये आती है सेमील्यूनर वेल्व होती है उसके क्लोज होने से। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस इसका राइट आंसर है बी, यानी क्लोजिंग ऑफ हार्ट वेल्व्स, ठीक है जी। ये इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यूज था और मेरे पास फर्दर एमसीक्यूज भी मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास 20 एमसीक्यूज और होंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करें। MD-CAT और नीट MCAT से रिलेटेड और इसके अलावा E-CAT से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं।